मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही हैं। हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। तो डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये। उसने क्या सोचा, बोला 2.5 साल की बच्ची के लिए। अपनी 2 साल की बच्ची को गोद में लिए रोती इस मां का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया। ये मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित सिविल अस्पताल तीसा का बताया जा रहा है। महिला ने बताया कि वो रात में अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गई थी। हालांकि नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कुलभूषण ने कैबिन में आकर बच्ची को एग्जामिन करने की बजाय मेडिकल स्टाफ के जरिए बच्ची को दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दी। डॉक्टर मेडिकल स्टाफ से फोन पर बात कर रहे थे। महिला का आरोप है कि उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर नहीं आएंगे तो हम दवाइयां नहीं लेंगे। ये कहते हुए वो वहां से उठकर जाने लगी। महिला का आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर ने गलत लहजे में बात करते हुए एक ऐसा कमेंट किया जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। इस मामले की तूल पकड़ने के बाद अब डॉक्टर की सफाई सामने आई है, लेकिन उससे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें महिला ने अपना पक्ष रखते हुए डॉक्टर पर आरोप लगाए। मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही में, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज़ आ रही थी उनकी, फ़ोन जो नर्स थी उनके फ़ोन की आवाज़ थी जो वो ज़्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये। क्या सोच रही है, बोला 2.5 साल की बच्चे के लिए उंगली डाली चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज, मुझे उसके गर्म नहीं आए। डॉक्टर बैठे हमारे यहाँ, जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नीति क्या रही है ना तो चुना ये प्रोफेशन तुमने, शर्म चाहिए तुम्हें। ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए, ऐसे बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ। ये जो बात है, अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ देखा जाए कि हम वहाँ आए थे या नहीं आए थे। गौरतलब है चूंकि ये मामला छोटी बच्ची से जुड़ा है, ऐसे में मां के अनुसार डॉक्टर की ओर से बच्ची के बाबत जो भी कुछ कहा गया, हमने आपको वो लफ्ज बा लफ्ज नहीं सुनाया है। हालांकि हम आपको जुदा शब्दों में इतना बता दिए देते हैं कि महिला का आरोप है कि डॉक्टर की ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि वो बच्ची का प्राइवेट पार्ट थोड़ी ना चेक करेंगी। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट गया। डॉक्टर को अपना रवैया सुधारने और उन पर एक्शन की मांग की गई। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच अब डॉक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए सफाई दी है। जब लॉन्ग आवर्स होते हैं तो हमको बीच में फिर, क्योंकि हम भी इंसान हैं, बीच में वॉशरूम भी जाना पड़ता है या खाना खाने भी जाना पड़ता है, तो हम प्रेजेंट होते हैं हॉस्पिटल में ही और ऑन कॉल होते हैं या स्टाफ को बता के जाते हैं, ड्यूटी रूम होते हैं डीडीआर में। तो कल जो ऐसे हुआ रात के टाइम, तो मैं अपने खाना खाने गया हुआ था, वो स्टाफ को बता के, लेकिन हॉस्पिटल के अपने परिसर में था अपने। तो
जो पेशेंट आया तो हमारे स्टाफ ने उनको बैठने बोला और मेरे को कॉल किया कि डॉक्टर को बुलाते हैं। ठीक, तो जब मेरे को कॉल आई तो उसमें उन्होंने बताया कि कोई 2-3 साल की बच्ची है और जिसको कि ऐसे कोई पेशाब में जलन हो रही है और जो लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है। तो ये दिक्कत बच्चे को 2-3 दिन से थी और साथ में ही मतलब इसको कोई, हमने पूछा कोई बुखार नहीं था या कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और तो फिर मैंने इसका जानना चाहा कि कितना सीरियस है कंडीशन या क्या है। तो उसके लिए मैंने उनसे पूछा कि क्या बच्चे को, क्योंकि जो इन्फेक्शन हो सकता है क्या पता पेशाब में, उससे जलन हो रही हो, और दूसरा जो लैट्रिन के रास्ते खून बता रहे थे मेरे को ज़्यादा गंभीर लगा। तो मैंने पूछा कि भाई डाइसेंट्री तो नहीं है या फिर ऐसे दस्त तो नहीं लगे हैं या कि उसके कोई लैट्रिन के रास्ते कोई मांस तो नहीं आ रहा है या ऐसा कोई कारण। तो ऐसा कुछ नहीं था, साथ में पेट दर्द भी नहीं थी। तो वो मैं स्टाफ से ही बात कर रहा था और हम आपस में ही उसका डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा छोटा है तो हम यहाँ फर्दर, अगर यूजुअली बनता है ऐसा है कि ऐसा कोई कंडीशन हो तो बड़ा कोई आदमी हो तो उसमें हम कई बार हमको पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि जैसे डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसका मतलब कि हम अपने हाथों से या उंगलियों से जो लैट्रिन के रास्ते हम चेक करते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये नेसेसरी होता है। और ऐसा मैं कोई हमारा नया प्रोसीजर नहीं बताया, मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो भी हैं इसको समझेंगे इस बात को। तो लेकिन ये बच्चा छोटा था तो हमने बोला कि हमारे पास क्योंकि ना तो पीडियाट्रिशियन है ना ही इतना सेटअप है, तो हम बच्चे का वो एग्जामिनेशन तो नहीं कर सकते। तो ये मैं स्टाफ से ही अपने मेडिकल उस टर्म्स में अपने स्टाफ से ही डिस्कस कर रहा था। लेकिन वो जो थे पेशेंट, जो बच्चे के परिजन जो थे या माँ बाप जो थे वो वहीं पे थे। तो उन्होंने, मैडम ने सुन लिया फ़ोन पे। अब उन्होंने कितनी बात सुनी होगी फ़ोन पे और वो भी कितनी समझी होगी। तो एक तरह से जो मैंने बात अभी चर्चा करी बताया, तो इससे ही बहुत काफ़ी हद तक साफ हो जाता है कि क्या मामला था। बात करने की कोशिश भी करी कि चलो उनको ऐसा गलत लगा होगा कि उन्होंने शायद उस वे में जैसे जिस हिसाब से हम बता रहे हैं वैसे नहीं समझ के, या हम आपस में बात कर रहे थे तो गलत तरह समझा हो। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं अगर ऐसा लगा हो। वैसे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, पर मैं मानता हूं अगर ऐसा है तो फिर उनको भी चाहिए कि वो भी, उन्होंने जो इतना नुकसान पहुंचाया है तो या डिफेम किया है या कि लोगों में एक गलत एजेंडा या गलत पर्सपेक्टिव खड़ा किया है, उसके लिए वो भी जिस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है माफ़ी डालें या उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो मैं समझता हूँ मैं अपनी तरफ से मैं भी उस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। लेकिन अगर जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से उनको हुई हो और उसकी वजह से बुरा लगा हो तो ऑब्वियसली हम भी उनके साथ खड़े हैं और हम माफ़ी मांगते हैं कि अगर किसी भी तरह से उनको वो चीज़ हर्ट हुई हो तो वी आर सॉरी फॉर दैट, कि मैं उस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ अगर उनको ऐसा कोई चीज़ बुरी लगी है तो। हालांकि इस डॉक्टर की सफाई के बाद भी ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। गौरतलब है अपने वीडियो में महिला की ओर से इस बात का दावा किया जा चुका है कि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि मैं गलत बात कर रही हूँ, लेकिन इस मामले में कॉल रिकॉर्डिंग्स की जांच की जानी चाहिए, तभी ये साफ हो जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। इसी तरीके की बात अब सोशल मीडिया पर भी उठती नजर आ रही है। लोग अब भी डॉक्टर पर गुस्सा हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, सर कॉल रिकॉर्डिंग्स निकल जाए फिर पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा। एक और यूजर ने लिखा, कोई भी माँ अपनी 2 साल की बेटी के लिए झूठ में ऐसे शब्द नहीं बोल सकती है। एक और यूजर ने लिखा, एक बात बोलूंगा डॉक्टर साहब, हूँ तो मैं भी कर्मचारी, परंतु सरकारी नौकरी में ज्यादा फुफकारी ठीक नहीं, खास तौर पर तब जब आप एक जिम्मेदार वाली पोस्ट पर हों। इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब आप अपनी जीभ पर कंट्रोल न कर सकें। बाकी जो आपने कहा वो सब लीपापोती की कोशिश है। एक और यूजर ने लिखा, सस्पेंड करो या ट्रांसफर कर किन्नौर भेजो। एक अन्य यूजर ने डॉक्टर की सफाई पर कहा, तो क्या ऐसे बोलेंगे 2 साल की बेटी के लिए। एक और यूजर ने लिखा, दोस्त क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये बोला जाता है जो तुमने बोला, पर रेक्टल एग्जामिनेशन जो तुम अभी बोल रहे हो, अगर सच में ऐसा बोला होता तो इतना हंगामा होता ही नहीं। एक अन्य यूजर ने लिखा,
चलो ठीक है, आपकी भी लाइफ है, जो भी है, आप खाना खाने गए, ओके, बट जो आपने लैंग्वेज यूज की वो एक डॉक्टर क्या किसी भी इंसान को सूट नहीं करती। क्या फायदा इतनी एजुकेशन का? आपकी खुद की बच्ची होती तो भी आप क्या यही बोलते?